ब्राह्मण एकता मंच जबलपुर के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ब्राह्मण समाज का अपमान करने वाले संतोष वर्मा के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में मंच के सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही कहा कि आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज को अपमानित किया है। अपमानित करने वाले संतोष वर्मा पर माननीय न्यायालय के फर्जी आदेश के उपयोग करने का मामला भी दर्ज किया गया है। उन्होंने इस बर्खास्तगी के समय पुनः सेवा में लेने का आदेश संबंध विभाग में दिया था, जिसकी जाँच जारी है, जिसमें उन्हें सेवा से भी निलंबित किया गया था। जानकारी सार्वजनिक होने के बाद तत्काल अपराधी पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके चलते मंच ने मांग की है कि संतोष वर्मा के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए। भगवान परशुराम वंशज ब्राह्मण एकता मंच द्वारा ज्ञापन के रूप में ये स्पष्ट करने आए हैं, ये मध्य प्रदेश शासन का नोटिस है। इस नोटिस में लिखा है कि 7 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी। आज तक उसने जवाब नहीं दिया इस पे क्या कार्रवाई की गई है, इसलिए हम लोग आए हैं। कार्रवाई की जाना चाहिए मध्य प्रदेश शासन के आदेश के समर्थन में। इसके बाद इसमें एक पत्र लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय के विरोध की टिप्पणी की गई है। फिर एक लगा है न्यायालय के आदेश को लेकर के इन्होंने निलंबन बहाल करने के लिए एक आदेश दिया विभाग में। माननीय संबंधित न्यायालय ने कहा कि उस दिन वो छुट्टी पे थे। ऐसे अगर प्रक्रियाएं हो रही हैं तो ये सरगना कहलाता है। जैसे माफिया होते हैं, शराब माफिया, ये आईएएस माफिया कहलाए कि शासन न्यायालय सबके मजाक उड़ा रहे, इन पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम तो निवेदन करेंगे नियमानुसार भारतीय संसदीय परंपरा के अनुसार इन आदेशों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के पे क्या कार्रवाई होना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज भारत सरकार को चाहिए ऐसे व्यक्ति को किस पद में ये छोड़ के ये न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहा है, न्यायालय के आदेश की मजाक उड़ा रहा है, शासन के नोटिस का जवाब नहीं दे रहा, इस पे तत्काल कड़ी से कार्रवाई होना चाहिए। ब्राह्मण एकता मंच, अटल उपाध्याय, जबलपुर। है ना, हमारा ये कहना है कि और किसी अन्य समाज का कोई व्यक्ति होता, एक अभी ब्राह्मण ने सिर्फ व्यक्तिगत किसी को गाली बकी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको जेल भेज दिया गया। तो ऐसे व्यक्ति को जो इस तरह सार्वजनिक मंच से खुला बोल रहा है ब्राह्मण की बेटी से संबंध होना चाहिए, रोटी बेटी की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, वो तो हाईकोर्ट मतलब सीधे सीजे पे आरोप लगा रहा, सरकार पे आरोप लगा रहा कि हमारे लोगों को जज बनाया ही नहीं जाता क्योंकि हमें दलित लोग हैं। तो इस तरह के टिप्पणियों के बावजूद अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही तो क्या मंशा है सरकार की? मतलब ये साफ है कि आप उस वर्ग को नाराज नहीं करना चाहते, हम लोगों को नाराज कर लेना चाहते। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि हम सब एकत्रित हैं और अगर इस पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से पूर्व में आईएएस वर्मा जी के द्वारा जो ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर रोटी बेटी के संबंध बनाने को लेकर जो चर्चा की थी, उसमें जो आक्रोश है, उस आक्रोश के तहत हम लोगों ने पूर्व में भी कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया था जिसपे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज दिनांक तक पूरे मध्य प्रदेश नहीं, देश में उनके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं जिसपे शासन, प्रशासन और केंद्र सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। उसी सिलसिले में संभागायुक्त महोदय को आज हम सब भगवान श्री परशुराम वंशज ब्राह्मण एकता मंच के तत्वावधान में एक ज्ञापन दिया है कि शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करें। किस तरह की कार्रवाई? उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उनको पद से निलंबित करना चाहिए और शासन द्वारा उनको जो भी योजनाओं और प्रशासनिक अधिकारी के फायदे हो रहे हैं वो सब तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। तभी एक मैसेज समाज के अंदर जाएगा कि वर्मा जी ऐसा बोले तो दूसरे लोग ना बोलें। तभी विप्र एक साथ हैं और एक साथ अपना प्रदर्शन सभी कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विवेक कुमार शुक्ला, श्री भगवान परशुराम वंशज, जिला अध्यक्ष, जबलपुर।